6 मई 2025 को दुनिया ने देखा कि एक नया खिलाड़ी ग्रैंड कॉस्मिक थिएटर में स्टेज ले रहा है। जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और क्वाइट डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है, अपने सेलेस्टियल एस्पिरेशंस के करीब पहुंच गया। रेजिलियंस लैंडर, जो आई स्पेस के इनोवेटिव माइंड्स का प्रोडक्ट है, सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया। यह अचीवमेंट जापान के स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक पिवटल मोमेंट है, जो एक एम्बिशियस लूनर लैंडिंग अटेम्प्ट के लिए स्टेज सेट करता है। दुनिया की निगाहें अब रेजिलियंस पर टिकी हैं, क्योंकि यह 5 जून 2025 को चांद की सरफेस पर टचडाउन करने की तैयारी कर रहा है। चुनी हुई लैंडिंग साइट सी ऑफ कोल्ड है, जो चांद के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित एक विशाल लूनर मेयर है। माना जाता है कि यह रीजन चांद के वोल्केनिक पास्ट के सीक्रेट्स रखता है, जो रेजिलियंस मिशन के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रस्तुत करता है। एक सक्सेसफुल लैंडिंग न केवल ग्लोबल स्पेस रेस में जापान की पोजीशन को सॉलिडिफाई करेगा, बल्कि साइंटिफिक डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। रेजिलियंस लैंडर मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मार्वल, इनोवेशन और प्रिसीजन की स्पिरिट को एम्बॉडी करता है। एक प्राइवेट जापानीज कंपनी आई स्पेस द्वारा डिजाइंड और बिल्ट रेजिलियंस एक न्यू ब्रीड ऑफ स्पेसक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो लूनर एक्सप्लोरेशन में व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करता है। लगभग 2 मीटर लंबा और 340 किलोग्राम वजन वाला रेजिलियंस एक कॉम्पैक्ट येट पावरफुल मशीन है, जो लूनर एनवायरनमेंट की हार्श रियलिटीज को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड है। लैंडर का जर्नी इसके लॉन्च से बहुत पहले शुरू हुआ। रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए अनगिनत घंटे डेडिकेट किए गए। आई स्पेस के इंजीनियर्स ने मेटिकुलसली प्रत्येक कंपोनेंट को क्राफ्टेड किया, यह इंश्योर करते हुए कि यह स्पेस ट्रैवल की रिगर्स और चांद की सरफेस पर अनफॉरगिविंग कंडीशंस को विथस्टैंड करने में केपेबल है। अपने रोबस्ट थर्मल कंट्रोल सिस्टम से लेकर अपने एडवांस्ड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक, रेजिलियंस उस टीम के डेडिकेशन और एक्सपर्टीज का प्रमाण है जिसने इसे लाइफ में लाया। चांद की एक्सप्लोरेशन के लिए जापान का परस्यूट कोई रीसेंट एंडेवर नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ देश के लॉन्ग स्टैंडिंग फैसिनेशन का प्रमाण है। 1970 के दशक में अपने स्पेस प्रोग्राम के शुरुआती दिनों से जापान ने लगातार स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करने का प्रयास किया है। हालांकि रेजिलियंस मिशन एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है, जो ग्लोबल स्पेस रेस में जापान के एक लीडिंग फोर्स के रूप में इमर्जेंस को सिग्निफाई करता है। यह मिशन जापान के पास्ट स्पेस एंडेवर्स की लेगेसी पर बिल्ड करता है, जिसमें सक्सेसफुल हायाबुसा मिशंस, जिसने एस्टेरॉइड से सैंपल्स रिटर्न किए, और कागुया लूनर ऑर्बिटर, जिसने चांद की सरफेस और एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया, शामिल है। रेजिलियंस जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी में एक नेचुरल प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो मोर एम्बिशियस गोल्स की ओर शिफ्ट और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। रेजिलियंस मिशन की सक्सेस का स्पेस में जापान के फ्यूचर के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। इसमें साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स की एक न्यू जनरेशन को इंस्पायर करने की पोटेंशियल है, जो देश के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा वेरियस कंट्रीज के कंट्रीब्यूशंस के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर मिशन का फोकस स्पेस एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल पार्टनरशिप्स को फॉस्टर करने के लिए जापान की कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है। रेजिलियंस सिर्फ एक लैंडर नहीं है, यह स्टार्स तक पहुंचने और यूनिवर्स के मिस्टरीज को अनलॉक करने के लिए जापान के अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का सिंबल है। यह कॉस्मोस में हमारे प्लेस की ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करने के एक देश के ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही रेजिलियंस हिस्ट्री बनाने के लिए तैयार होता है, दुनिया बेटेड ब्रेथ के साथ देखती है, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक न्यू एरा के डॉन को विटनेस करने के लिए उत्सुक है।